संगीता एंड वेलकम टू माई चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहां आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल सॉन्ग. एज यू नो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कोड सीरीज इज गोइंग ऑन माई चैनल एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वीडियोज़. 3 पार्ट्स आ चुके हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द 4th पार्ट of the series, and these motivational quotes are my self-composed quotes and which will help in providing answers to some of your life queries. So for this video let's get started. तो आज की पहली कोट, लाइफ विल बी ब्यूटिफुल इफ़ यू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लविंग इट. लाइफ में हर बात में कभी ना कभी हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं. हमें ये नहीं मिला, हमारे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, इस चीज़ की कमी रह गई. तो ये हर कोई कर रहा है फ्रेंड, हर कोई अपनी लाइफ से दुखी है. मोस्टली कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनको किसी भी सिचुएशन में लाइफ अच्छी लगती है तो वो कंप्लेंट नहीं करते. बट मोस्टली पीपल ऐसे हैं जो दे आर जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट देयर लाइफ्स कि हमारी लाइफ में ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ. तो उनकी लाइफ हमेशा टेंस रहती है. बट अगर आप लाइफ को लाइफ में अगर कंप्लेन करना छोड़ दें और लाइफ को एज ए चैलेंज लें, एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करें, तो लाइफ विल बिकम मोर ब्यूटीफुल टू यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 लोग हैं, दोनों को लग गई, चोट लग गई एंड डॉक्टर ने बोल दिया कि आप बेड रेस्ट कीजिए. अब जो पहला है वो ही विल स्टॉप, ही विल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि उफ मैं तो बेड रेस्ट पे आ गया, मैं तो अब बस बिस्तर पे ही पड़ा रह जाऊंगा, पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, क्या होगा, व्हेन आई विल गेट टू नॉर्मल. वो ये रोज़ कंप्लेन करता रहता है गॉड से. और एक दूसरा है, उसको भी वैसे ही लगी है, उसको भी बेड रेस्ट बोल दिया गया है, बट स्टिल अब उसको ये समझ में आ गया है कि अब बिस्तर पे तो बैठे ही रहना है. बट क्या इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या इस फेज़ को मैं कुछ अच्छी तरीके से बिता सकता हूँ. तो व्हाट ही डिड, उसने एक ड्राइंग फाइल ली, ऑयल पेंट्स लिए, जो कैनवस पेपर वाली ड्राइंग फाइल होती है उस पर, एंड ही started learning that canvas painting on that drawing file. धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसने और सीखना शुरू किया. धीरे धीरे ही became expert in those drawings. अब जो पहला था वो कंप्लेंट ही करता रह गया, वो सिर्फ कंप्लेंट ही करता रह गया ड्यूरिंग दैट फेज टिल द टाइम ही वॉज बैक टू नॉर्मल. वो सिर्फ कंप्लेंट ही कर रहा था. बट जो सेकंड था, उसने कंप्लेंट नहीं करी, उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने एज अ चैलेंज लिया इस बात को कि बेड रेस्ट तो है बट स्टिल मुझे कुछ अच्छा करना है इस फेज़ में, ताकि जब मैं नॉर्मल लाइफ में आऊँ तो मुझे प्राउड फील हो. तो उसने उस फेज़ में अपनी ड्राइंग बेहतर से बेहतर करी, जो शायद वो रोज़मर्रा की जो भाग दौड़ थी उसमें वो नहीं कर पा रहा था, उसके पास टाइम ही नहीं था. तो उसने अपने बैड फेस को भी एक बेस्ट फेस बना दिया. और भगवान ने देखा कि भगवान भी एक कहा जाता है ये कि कुछ ऐसा करके दिखा कि खुद खुश हो जाए खुदा. ये एक सॉन्ग की लाइंस हैं, मैंने मेरे चैनल पे भी है वो सॉन्ग, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. तो उसमें ये जो लाइन है कि कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा. तो खुदा ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जो कंप्लेन करने वाला है उससे तो खुश नहीं होगा, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ देम जो रोज़ कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं. बट जो दूसरा है उससे वो बहुत खुश होंगे कि मैंने इसको इतना दुख दिया, लेकिन उस दुख से निकल के इसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाया मुझे, जो मुझे खुश होना ही पड़ा इससे.
तो डेफिनेटली आगे आने वाली लाइफ को भगवान उसकी और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लव योर लाइफ. हर फेज़ लाइफ का, डिफ़िकल्ट, अच्छा, कैसा भी हो, उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हैं वो देखिए और बस खुश रहिए. कोई आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद दुखी ना होना चाहें. कोई सिचुएशन आपको दुखी नहीं कर सकती. सो जस्ट बी पॉजिटिव, accept life as it comes, and just do your best, and life will be beautiful for you. Now coming to the second quote. If someone has done wrong to you, किसी ने गलत किया है, stay calm. Time can teach in a much better way than you can. Because time is the best teacher in life. किसी ने गलत किया आपके साथ, आपने भी उसके साथ गलत कर दिया, देयर इज़ नो डिफरेंस. किसी ने गलत किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप रुक गए, आपने वेट किया, लेट्स सी. किसी ने किसी को धक्का दिया, लड़ाई हुई, किसी ने किसी को धक्का दे दिया, कीचड़ में डाल दिया. अब दूसरे वाले ने भी उसको धक्का दिया, उसको डाल दिया. दोनों एक जैसे दिख रहे हैं थर्ड पर्सन को. सेकंड फेज़ में ऐसी लड़ाई हुई, किसी ने किसी को धक्का दिया, कीचड़ में डाल दिया. बट सेकंड फेज़ में जो दूसरा वाला था, उसने उसे कीचड़ में नहीं डाला. उसने कहा मैं तेरे लेवल पे नहीं गिरूँगा, ये तेरा लेवल है कि तू अगर मेरे से मतलब लड़ाई होगी एंड तूने मुझे धक्का दे देना है कीचड़ में, बट मेरा लेवल ये नहीं है. मैं लड़ाई में किसी को कीचड़ में नहीं डालूँगा, ये मेरा लेवल नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा. और वो चुप रहा. थोड़ी देर बाद जो कीचड़ में धक्का देके गया था, एक ज़ोर से गाड़ी आई चलती हुई और उसको पूरा निला दिया कीचड़ से. तो जो ऊपर बैठे हुए गॉड हैं, वो देख रहे हैं कि व्हाट ही डिड. तो उसको तो रिज़ल्ट मिलना ही था, उसके गलत कर्मों का उसे रिज़ल्ट मिलना ही था. अगर आप उसे रिज़ल्ट दे रहे हैं तो आप और वो सेम हो जाते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस. बट अगर आप वेट करते हैं तो यकीन रखिए उसको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो बहुत ही वो वैसे ही होगा जैसे उसने किया है. बट उस केस में आप बुरे नहीं बनेंगे, आपके कर्म खराब नहीं हुए. उसने उसको धक्का नहीं दिया, उसके कर्म अच्छे रहे. लेकिन जो उसने उसके साथ किया था, उसने जो उसे कीचड़ में धक्का दिया था, उसका रिजल्ट उसे 5 मिनट बाद मिल गया. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी पलट के गलत कर ही दें उसी साथ. यू जस्ट वेट फॉर अ वाइल. अपने कर्म खराब ना करें, उसने जो करे हैं उसका फल उसे ज़रूर मिलेगा, इस बात पे विश्वास रखें. एंड इन दैट केस यू विल ऑलवेज बी सुपीरियर इन योर लाइफ, सबकी नज़रों में भी और अपनी नज़रों में भी. तो मूविंग टू द थर्ड motivational quote. Just count the good deeds you do in your entire life if you do just one per day. अगर आपसे कोई कहे कि मुझे 18,250 अच्छे कर्म करके दो, you will be shocked. इतने सारे अच्छे कर्म एक मतलब में कैसे, आपको ऐसा लगेगा. बट एक नॉर्मल इंसान की लाइफ सपोज़ कर लेते हैं हम 50 साल की है, ठीक है, ऑन एन एवरेज. तो अगर वो रोज़ एक अच्छा कर्म करता है ना, तो एट द एंड ऑफ 50 years ही विल गेट 18,250 गुड डीड्स इन हिज अकाउंट. तो वो जो इतने बड़ा अमाउंट लग रहा था वो इतना सा रह गया अगर आप रोज़ एक अच्छे कर्म करते हैं. सो द मेन थिंग इज़, जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, एक अच्छा कर्म भी करिए. और इसका मतलब ये नहीं है कि 2 गलत कर्म कर दो तो माइनस में चला जाएगा. तो अच्छा बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत की बात नहीं है. सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट रोज़ करना है
और वो रोज़ करते करते कब बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू कैन देन फेस गॉड विद अ प्राउड फीलिंग। भगवान को, हर किसी को फेस करना है एट द एंड ऑफ द लाइफ। तो आपके पास एक अच्छा रीज़न होगा कि मैं इतने अच्छे कर्म करके आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम बड़े हों, हम 15-16 साल 20 साल के होंगे तब हमें शुरू करना है। यू कैन टीच योर किड्स। आप छोटे बच्चे को सिखा सकते हैं। 3 साल के बच्चे को ये समझ में आती है कि अगर हम उसको कहें कि बर्ड्स को फीड करो बेटा, वो फीड करेगा। अगर हम उसको कहें कि बेटा किसी पुअर को ये हेल्प करो, खाना दे दो, ही कैन सर्व। और धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे अच्छा करना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद आपको कहेगा कि ही इज़ इन नीड, आप प्लीज़ उसकी जाके हेल्प करो। तो ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना है कि इस एज के बाद हम शुरू करेंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएं अभी से, और नेचुरली उनमें अपने आप आ जाएगा। सो ट्राई टू डू जस्ट 1 good deed per day to make it a large amount for you. Now moving to the last motivational quote for the video. When there is darkness all around, there is always a ray of hope. The need is just to move in that direction. जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास अंधकार हो चुका है, हमें कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, never lose hope. There is always one open door for you. बस हमें उसे ढूंढना है और उस डायरेक्शन में चलना है। इस कोड के साथ मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी। आजकल बहुत FB पे पोस्ट आती हैं कृष्ण जी और राधा जी की, तो लोग लिखते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बट डू यू नो द एक्चुअल मीनिंग? राधे को अगर हम तोड़ें तो बनता है राहा-दे। तो when you're writing Radhe Krishna, it is just like you're asking Krishna to give us the way, Radhe Krishna, because Radhe ji, she is in itself a ray of hope, a direction जो हमें रास्ता दिखा रही हैं। तो जब आप राधे कृष्ण लिखते हैं तो कृष्ण जी खुद आपको रास्ता दिखा। Lost in your current situation, do keep on writing Radhe Krishna. Definitely you will get a new direction in your life. So this is all for this video. Hope you all like it. Do share your likes and precious comment in the comment section. So this is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.